हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज मैं आपको जो जानकारी बता रहा हूँ, जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ ना, वो बात अगर आपने समझ ली ना तो माँ कसम जिंदगी बदल जाएगी आपकी। बता दूं। अरे बता ना, जल्दी बोल। अरे बोल रहा हूँ भाई, मेरी बात सुनो ध्यान से। देखो, एक्चुअली जिन लोगों ने भी बांग्लादेश में एमबीबीएस के लिए अभी एडमिशन ले लिया है, ये वाला जो सेशन है इट इज़ 2023 सेशन, ठीक है। तो इसमें जिन लोगों ने भी एडमिशन ले लिया है, एक बात ध्यान से सुने। अगर किसी को लग रहा है कि क्लासेस 2024 जनवरी से स्टार्ट हो जाएंगी, अगर आपको कंसल्टेंट कह रहा है, अगर आपको ये बंदा कह रहा है, वो बंदा कह रहा है, तो बिल्कुल झूठ है। किसी की बातों पे विश्वास मत करना, क्योंकि जनवरी से नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, हमें रीजन बता। देखिए, जो 2022 वाले बच्चे हैं उनका अभी 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 1 अगस्त को सेशन स्टार्ट हुआ है, 1 अगस्त को बैचेस स्टार्ट हुए हैं। और नॉर्मली बिफोर लॉकडाउन 18 महीने का जो फर्स्ट प्रॉफ होता था उसको कंप्रेस करके अब 11 से 12 महीने में कराया जा रहा है। लेकिन उसके बाद भी आप ये समझो कि कितना ज़्यादा कंप्रेस किया जा सकता है। अगर कोई आपको बोल रहा है कि जनवरी से तुम्हारी क्लास स्टार्ट हो जाएंगी, तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि इनका सिलेबस अभी 2 महीने पूरे पूरे हुए नहीं है। इतने दिनों में कॉलेज वाले एक और बैच बुला लेंगे। और हाँ, कहाँ कैसी बात सुन रहे हो, अभी इस टाइम पे बांग्लादेश में करंट सिचुएशन ये है कि फर्स्ट प्रॉफ के अंदर अभी 2 बैचेस हैं, 2 बैचेस। एक तो सीनियर बैच जिनका अभी नवंबर में प्रॉफ स्टार्ट होगा मेन एग्जाम, और एक बैच जो जूनियर बैच है, एक बैच जो है उसका अभी 1 अगस्त को क्लास स्टार्ट हुआ है। तो उनका कम से कम 1 साल, चलो कम मानो 10 महीने मान लो, कम से कम भाई इतना टाइम तो लगेगा। कॉलेज जनवरी में नए बच्चों को बुला लेगा एक साथ, फर्स्ट प्रॉप में 3-3 बैच बैठेंगे। क्या दिमाग खराब है? सोचते नहीं हो तुम लोग? तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, क्लास स्टार्ट नहीं होने वाली है, चाहिए कोई कितना भी कर ले। बहुत थोड़ा बहुत टाइम तो तुम ये समझने की कोशिश करो ना भाई, टाइम तो लगता है, ठीक है। आप कई लोग ये लॉजिक दे रहे हैं, मेरे को बहुत सारे लोगों के कॉल आए, वो बोल रहे हैं कि भाई गवर्नमेंट ट्राई कर रहा है लॉकडाउन के बाद से ये जो शेड्यूल चेंज हो गया इसको वापस, अरे टाइम पे लाना है, मैं समझ गया, वापस शेड्यूल को टाइम पे लाना है। लेकिन जो बांग्लादेश का जैसा सिस्टम है उसके हिसाब से टाइम पे आना मुश्किल है। 2-2 3-3 महीने खिसक खिसक के आएगा, और ये हो नहीं रहा है। समझ रहे हो मेरी बात को तुम? इंडिया में क्या होता है, डेली एग्जाम्स नहीं होते, आइटम नाम की चिरांद होती है, यहाँ पे एक आइटम नाम की चीज होती है। तो यहाँ पे हर चीज के आइटम्स होते हैं, बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं। तो वो एग्जाम्स इतना टाइम तो एटलीस्ट कंज्यूम करेंगे ही, 10-12 महीने का। तो ये धीरे धीरे महीना दर महीना करके खिसकाया जाएगा। अगर आप ये समझने की कोशिश करो कि अब 1 अगस्त को अगर बैच की क्लास स्टार्ट हुई है, तो आपने अभी एडमिशन लिया तो आपकी मान लो चलो जून में हो जाएगी, चलो जुलाई या जून इतना मान के चलो ना। आप अपने वो मत करोगे यार, ठीक है, 1 महीना और पीछे कर लो यार, मैं मान लो, उससे पहले तो भाई किसी हालत में चांसेस नहीं, ठीक है। तो ये जो आपका टाइम है, एक्चुअली अगर किसी को ये लग रहा है कि भैया टाइम पास कर लेते हैं घर बैठते हैं, नहीं, मेरी बात ध्यान से सुनो। घर बैठे बैठे अपना टाइम वेस्ट मत करो। पहली बात, लास्ट ईयर भी मैंने क्लासेस चलाई थी, जितने भी स्टूडेंट्स आई हैड अराउंड 50 to 70, इन अ रेंज ऑफ 50 to 70 स्टूडेंट्स, जो कि अभी अलग अलग कॉलेजेस में हैं। मैं उनके साथ इंटरव्यू डालूंगा कॉलेज में कि उनको कॉलेज आने के बाद क्या फ़ायदा हुआ, मैंने उसको क्या सिखा दिया, उनको ऐसा क्या ज्ञान दे दिया। तो ज्ञान मैं बताता हूँ। मेरी क्लासेस चलती हैं शाम को 2 घंटे के लिए, जिसके अंदर से अब अबाउट इसके अलावा आधी 1 घंटा एक्स्ट्रा हो सकता है, देखो हो जाता है नॉर्मली। जिसके अंदर सबसे मेन चीज़, आप एक कंट्री में आ रहे हो जहाँ की लैंग्वेज है बंगाली, तो आपको बंगाली सीखनी पड़ेगी, ठीक है। अब मैं बता देता हूँ रीज़न क्यों। अगर किसी को लग रहा है कि नहीं यहाँ पे तो टीचर बंगाली में नहीं पढ़ाते, यहाँ पे तो प्योर इंग्लिश में पढ़ाते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई साहब। देखो, एक बात बताओ, तुम इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े हो इंडिया में ही, लेकिन जब टीचर कॉन्सेप्ट समझाने में आता है, नॉर्मल बातचीत पे आता है, तो वो क्या यूज करता है, हिंदी यूज करता है ना। मैक्सिमम जगह पे होता है, लाइक नॉट इन केस ऑफ लाइक बड़ी सिटीज में, बट मैक्सिमम जगह पे यही होता है, क्योंकि जो हमारी मदर टंग होती है उसमें हम कंफर्टेबल होते हैं। और यहाँ पे बांग्लादेश में तो ऐसा हाल है भाई, इंग्लिश मीडियम स्कूल्स बहुत कम है। तो जितने भी टीचर सब लोग बड़े लोग हैं, वो सब लोग बांग्ला मीडियम से पढ़े हुए हैं, तो उनकी लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन यही रहने वाली है। वो इंग्लिश बोलने का पूरा ट्राई करेंगे शुरू के 1-2 महीना, बट नहीं होता है। देन अगेन क्योंकि उनकी मदर टंग बंगाली है तो उसमें आ जाते हैं। तो आपको इधर उधर घूमने में, इधर उधर दुकानों पे कहीं भी आपको लैंग्वेज रिलेटेड कोई इशू नहीं आए, तो एटलीस्ट आप बंगाली तो करें ही करें। पढ़ाई मत करो, पढ़ाई कॉलेज आया करना, बट एटलीस्ट लैंग्वेज सीखो। क्योंकि
तुम्हें थर्ड ईयर से वर्ड्स में भी जाना है, तुम्हें पेशेंस के साथ थोड़ा बहुत डील करना है, थोड़ा बहुत। तो जब तुम डील करोगे, वो तो बंगाली में बोलेंगे और उनकी तो बंगाली खतरनाक वाली होगी, मतलब आपको समझ में भी नहीं आएगी। पढ़े लिखे लोग होते हैं वो एकदम अच्छे से बोलते हैं प्रॉपर, तो समझ आता है। वो ऐसे एकदम जल्दी जल्दी है ना, शताब्दी एक्सप्रेस की तरह बोलेंगे, कुछ समझ भी नहीं आएगा। तो इसलिए बंगाली की क्लास ज्वाइन करो भाई, 500 रुपये फ्री। मैंने रखने का कोशिश किया था, लेकिन जब से मेरी क्लास चल रही है 15-20 दिन से, जिन लोगों ने पैसे दिए थे वही क्लास में आ रहे हैं। और एटलीस्ट यार मैं इसको फ्री रखना चाहता था, लेकिन मैंने वीडियो भी डाला था, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, लेकिन फ्री रख नहीं पाएंगे क्योंकि फिर इसको कोई सीरियसली नहीं लेता, ठीक है। तो हर चीज़ का एक प्राइस पॉइंट होता है। अब आपको कोई चीज़ फ्री में दे दी जाएगी, उसकी आप वैल्यू भी नहीं समझोगे। तो बंगाली का 500 रुपीज़ है पर मंथ, सो इट्स नॉट अ बिग डील। आप बंगाली तो सीखो ही सीखो, उसके बाद आगे बढ़ो। एनाटमी एंड फिजियोलॉजी, ये दो सब्जेक्ट्स हम डील कर रहे हैं। तो एनाटमी और फिजियोलॉजी, एनाटमी का हमारा टारगेट है कि आने से पहले तुम्हारे पास ऑलमोस्ट लाइक 9-10 मंथ्स और कंप्लीट 1 ईयर तुम्हारे पास है अभी, तो उतने टाइम के अंदर हम लोग आराम से एनाटमी सारी खत्म करा सकते हैं। इसी तरीके से क्लास होगी, लाइव क्लास जूम पे, गूगल मीट पे होती है नॉर्मली, तो गूगल मीट पे लाइव क्लास होगी और उसमें आपको एनाटमी में पूरी करा दूंगा, नोट्स वोट्स लिखा दूंगा। उसके बाद हम आते हैं फिजियोलॉजी पे। फिजियोलॉजी ऑलमोस्ट हम ट्राई करेंगे यार आधे से लेके 3-4 तक फिजियोलॉजी कंप्लीट हो जाए। देखो ये क्लास लेने से होगा क्या, जब आप कॉलेज में आओगे, यहाँ आते ही आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे, आइटम स्टार्ट हो जाएंगे, और आप बहुत कुछ मतलब चेंज होगा, आपकी कंट्री चेंज होगी, लैंग्वेज चेंज होगा, खाना पीना चेंज होगा, तो आपका बहुत एक साथ आपको बहुत चीज़ों में एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो जब आप घर बैठे बैठे यहाँ पर अब जब फ्री हो भाई, टोटली 2-2.5 घंटा 3 घंटा पढ़ने में दिन में क्या जा रहा है तुम्हारा, बैठो नोट्स बनाओ, क्योंकि ये जो नोट्स मैं आपको लिखवाऊंगा ये आपको थ्रू आउट द कॉलेज काम आएंगे। पूरे फर्स्ट ईयर के अंदर आपको कहीं और से कुछ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाकी जो स्टूडेंट्स पढ़ चुके हैं अलग अलग कॉलेजेस में, मैक्सिमम मतलब जितने मेडिकल कॉलेजेस प्राइवेट जिनमें इंडियन स्टूडेंट मोस्टली जाते हैं, हर एक मेडिकल कॉलेज में कम से कम 1-2 बच्चा तो है जो लास्ट ईयर मेरी क्लास में था या कभी ना कभी मेरे से पढ़ा है या अभी पढ़ रहा है। तो ये बात याद रखो, आपके बहुत सारे लोग पढ़ चुके हैं और अभी भी आपको ये चीज़ मैंने इसीलिए कंटिन्यू किया बिकॉज इट इज़ बेनिफिशियल। आपके पास जब चीज़ों के नोट्स होते हैं, जब चीज़ें प्रॉपरली चल रही होती हैं, तो फिर कोई दिक्कत नहीं आती। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जब हम लोग ये एक एक लॉजिक कई लोगों का होता है कि भाई कॉलेज आके पढ़ लेंगे, अभी पढ़ने से क्या होगा। देखो सीधी सी बात ये है, अब आ रहा है नेक्स्ट, नेक्स्ट नहीं तो जो एफएमजी है वो भी काफ़ी ज़्यादा टफ होता जा रहा है। तो अगर आपको पढ़ने की एक ज़रा सी आदत नहीं होगी ना, तो आपको बहुत मुश्किल होगा एडजस्ट करने में, लाइक यू विल फेस अ लॉट ऑफ डिफिकल्टीज। अगर आप फर्स्ट ईयर में यहाँ आए, फर्स्ट ईयर में अगर आपका एनाटमी फिजियो का ऑलमोस्ट कंटेंट रेडी हुआ, लैंग्वेज आती है, आपको वाइवाज में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्लास में समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो ये सब सारी चीज़ें टिप टॉप रहेंगी। आप थोड़ा सा टाइम निकाल के अपना कोचिंग स्टार्ट कर सकते हो पैरेलली, वरना आपको यहाँ आने के बाद 1 साल ये समझने में निकल जाएगा भाई पढ़ूँ कैसे। समझ रहे हो मेरी बात को। तो हमारी क्लासेस का शेड्यूल यही है कि हफ्ते में 6 दिन क्लास है और फ्राइडे को हमारा ऑफ है। और फ्राइडे को जिस दिन हम लोग ऑफ ले रहे हैं उस दिन मोस्ट रेगुलरली हम लोग आपका वाइवा लेंगे, जिसके अंदर आपको पूछेंगे भाई क्या है क्या नहीं है। ये जो बंगाली का कंपोनेंट है, आई एम नॉट टीचिंग बंगाली क्योंकि मैं तो यहाँ का नेटिव नहीं हूँ, तो यहाँ के लोकल मैडम है जो आपको बंगाली पढ़ा रही है, वो बस आपके साथ 1 घंटा इंटरेक्ट करेगी, आपको चीज़ें लिखवाएगी, समझाएगी। आप उससे पूछोगे कि मैम इसको क्या बोलते हैं बंगाली में, ये क्या होता है, वो क्या होता है, वो आपको बताएगी। फिर आप बोलोगे आप गलती करोगे प्रोनाउंसिएशन में। जैसे सपोज 11 हम बोलते हैं ना हिंदी में 11, बांग्ला में होता है 11, 12, 13। तो इस टाइप से लाइक प्रोनाउंसिएशन की प्रॉब्लम्स आती हैं, तो वो आपकी सॉल्व हो जाएंगी। समझ रहे हो मेरी बात। तो आप इन चीज़ों में टिप टॉप हो जाओगे। सो इट्स मैंडेटरी। मैं अपनी तरफ से एज अ सीनियर, एज अ बड़ा भाई, सब लोगों को सजेस्ट करता हूँ भाई ज्वाइन करो किसी भी तरीके से। तुम्हें क्लास ज्वाइन करनी है, पढ़ना है अच्छे से, दैट्स इट। और ज़्यादा इसमें मैं लोड दूंगा नहीं, बिल्कुल हल्का हल्का नॉर्मल सिस्टम चलेगा अपना, ठीक है। टेंशन वेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और किसी को कोई भी डाउट हो रिगार्डिंग एनीथिंग, या पेरेंट्स को डाउट हो, स्टूडेंट्स को डाउट हो, तो कृपया करके आप मुझे मैसेज कर दें। मैं जैसे फ्री होऊंगा आपसे बात करने का ट्राई करूंगा। देखो वैसे बहुत एग्जाम्स होते हैं ना, तो टाइम नहीं मिलता, लेकिन आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपसे बात कर पाऊँ, ठीक है।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अ न्यू टॉपिक। टिल देन डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। क्यों नहीं करते हो सब्सक्राइब करो यार, और लाइक तो कोई नहीं करता, लाइक करना पड़ेगा, ठीक है। टेक केयर। अच्छा तो हम चलते हैं, फिर कब मिलोगे अगले वीडियो में। कहाँ जा रहा हूँ, यहीं हूँ मैं, यहीं पे।